नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है तुम्हारा मैथ का एरिया का भाग दूसरा होने वाला है। मैं तुम्हें पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ और एरिया में मैंने कराया सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। जो समबाहु त्रिभुज की जो सारी कंडीशनें होती हैं वो सारी मैंने बताई हैं आपको। ठीक है, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कराऊंगा तुम्हें कि उस पर जो लंब मैंने डाला था उस लंब पे भी तो एक क्वेश्चन आ सकता है। उसी क्वेश्चन के हिसाब से मैं पहले क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारा, फिर चलेंगे तुम्हारे समद्विबाहु त्रिभुज पर। ठीक है, वो उसकी कैसी कैसी कंडीशन बैठती हैं उस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले देखेंगे समबाहु त्रिभुज का पहला एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको वास्तव में लगता है कि अच्छा सेशन चल रहा है और आपकी अच्छी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, बिना कहे करनी चाहिए वैसे तो तुम्हें बिना कहे ही चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको वास्तव में अच्छा लगता है तो आपको करना चाहिए। ठीक, तो देखेंगे। और जिन लोगों ने वास्तव में कल और परसों बहुत चैनल को सब्सक्राइब किया है और शेयर भी किया होगा उन लोगों ने, तो उनके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू बनता है, क्योंकि आपने वास्तव में बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है ये। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन को। देखो, एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से के अंदर किसी बिंदु से इसके भुजाओं पर लंब खींचे जाते हैं। इसके भुजाओं पर लंब खींचे जाते हैं खींचे जाते हैं यदि डाले गए लंब की लंबाई यदि डाले गए लंब की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर 4√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई है। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई है। देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखो, पहले तो मैं समझ आता हूँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो, इसकी कंडीशन कैसे बोल रही है कि देखेंगे कि उसने बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज जो होता है इसकी ये भुजा ए होगी, ये भुजा ए होगी और ये भुजा भी तुम्हारी क्या होगी, ए होगी। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। त्रिभुज में तीन ही भुजा होंगी, तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज में। लेकिन इसने बोला है कि एक लंब डाला जाए। जब लंब डाला उसने तो केंद्र पे ही तो लंब डलेगा। एक यूं लंब डाल दिया उसने और ये लंब क्या करता है, यहाँ से जब डलेगा तो यहाँ पे 90 बनाएगा, यहाँ से डलेगा यहाँ 90, यहाँ डिग्री 90।
समकोण त्रिभुज पे काटेगा। ये जब समकोण त्रिभुज पे काटेगा तो दोस्तों उसने क्या करा है कि इन तीनों लंबों की लंबाइयों को दे दिया। देखो ये रही लंब की लंबाई, एक की दे दिया 2√3 और एक की दे दिया उसने 4√3 और एक की दे दिया 5√3। ये कंडीशन दे दी, इस लंब की लंबाई दे दी, इसकी भी और इसकी भी, तीनों लंबों की लंबाई दे दी उसने। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, अब उसने पूछा है कि ये जो लंबाई, ये जो ए है यानी कि भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, अगर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी हो तो ए बराबर, ये क्या माना था हमने, भुजा, ए को क्या माना था हमने, भुजा। जब हम ए को भुजा माना था तभी तो हमने फॉर्मूला बनाया था, फॉर्मूला बनाया था 2/√3 और H1 प्लस H2 और प्लस के H3, ये मैंने फॉर्मूला बनाया था। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूले में इसे रखेंगे और भुजा की लंबाई तुम्हारी डायरेक्ट ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे, डायरेक्ट ज्ञात होगी और आपको याद भी होगा मैंने जब ये कराया था। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखेंगे अब भुजा की लंबाई को ज्ञात करना है हमें। भुजा की लंबाई बराबर होता है 2/√3 लंब, पहले लंब को जोड़ेंगे, दूसरे लंब को जोड़ेंगे और तीसरे को भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2/√3, अब देखेंगे H1 कितना हमारा 2√3 और H2 4√3 और H3 कितना है 5√3। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि 2√3 तो है ही है, ये 2/√3 तो है ही है, लेकिन यहाँ से देखेंगे 2√3 ये है और 4√3 ये है, कितने हो गए 6√3 और ये कितने हो गए 5 ये है, 6 और 5 कितने होते हैं 11, कितने हो गए 11√3। ठीक है दोस्तों, 11√3। तो इसका मतलब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इस रूट से ये वाला रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 11 और 11 दूनी के 22, किस में है ये सेंटीमीटर में, तो क्या होगा ये सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। जो इसकी जो भुजा है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितनी है 22 ये है, 22 ये है और 22 ही हमारी ये है। ठीक है, इसी भुजा को इसने पूछा है, इसी भुजा को क्या करा है इसने पूछा है। देखेंगे तो इस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है 22 बैठेगी, कितनी बैठेगी 22 सेंटीमीटर। दोबारा देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से इसके भुजाओं पर लंब खींचे जाते हैं। देखो इस बिंदु से जब लंब खींचे इस पर, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है समान होती है। जब यहाँ से इसने लंब खींचे तो डाले गए लंब की लंबाई, एक की लंबाई 2√3 है, दूसरे की 4√3 है और तीसरे की 5√3। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे उसने क्या बोला है, सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसकी लंबाई को पूछा है। जब हम समबाहु त्रिभुज की लंबाई जब निकालते हैं यानी कि भुजा निकालते हैं, भुजाओं की लंबाई जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2/√3। ठीक है, और कोष्टक में H1 मतलब हाइट, किसकी लंब की हाइट, पहले की दूसरे की तीसरे की, तीनों को जोड़ेंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 11√3 बन रहा है। ठीक है, और फॉर्मूले में आगे कितना है 2/√3। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इस √3 से ये √3 कट जाएगा, बचेगा कितना 2×11, तो 2×11 कितना होता है 22 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में उसने दिया है तो सेंटीमीटर हो गया। दोस्तों प्रत्येक इसकी भी जब हमारी 22 सेंटीमीटर की भुजा है तो समबाहु त्रिभुज कहता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा फिर कैसी होती हैं समान। तो इसका मतलब 22 सेंटीमीटर ये हो गया, 22 ही ये रहेगा, 22 ही ये है। ठीक है, तो इसी चीज़ को वो पूछ रहा है दोस्तों। अब अगला और नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
अब पढ़ाएंगे तुम्हें समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या क्या होता है, और इसमें तो मैं एक चीज बताई थी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, पहले तो इस चीज को समझो कि ये क्या चीज है। सबसे पहले समझेंगे, देखो बहुत ही धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, क्योंकि समझ में आना चाहिए। जब समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ाने का क्या मतलब है, ठीक है। देखो इस समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ये दो भुजाएं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों भुजाएं तो बिल्कुल समान होती हैं। अगर मान के चलो ये ए है हमारी, तो ये भी क्या होगी, हमारी ए होगी। परंतु परंतु ये वाली तीसरी जो भुजा होगी वो अलग होती है हमेशा। इसे बी मानेंगे, क्या मानेंगे, इसे बी मानेंगे, ठीक है। ये दोनों ए हैं और ये क्या हो गई, हमारी बी। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दो भुजाएं तो समान होती हैं और तीसरी बिल्कुल अलग, उन दोनों भुजाओं से क्या होती है, अलग होती है। और इसकी एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि ये जो है ना तीसरी वाली, ये भुजा इस भुजाओं से थोड़ी बड़ी होती है, इन भुजाओं से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर ये वाली जब भुजाएं समान हैं तो इनके जो कोण होती हैं, ये वाले जो कोण होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये वाले, लेकिन ये अलग होगा क्योंकि तीसरा कोण हमेशा अलग होगा। फिर मान के चलो कि ये थीटा है, थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा ही होगा, ठीक। आगे देखेंगे तो मैं तुम्हें एक चीज बताई थी कि परिमाप अगर हम निकालें, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पी हो गया। अगर हम परिमाप निकालें तो परिमाप बताओगे, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है परिमाप के बारे में कि परिमाप तो किसी भी आकृति का हो, किसी भी आकृति का परिमाप हमेशा उसकी सभी भुजाओं का योग जो होता है वो क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे कि अब देखो दोबारा मैं बताता हूँ, किसी भी आकृति का हो, किसी भी, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, ठीक है, पहले भी बता दिया। तो किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना हो तो उनकी सभी भुजाओं को जोड़ दो, योग क्या होगा, वो हमेशा उसका क्या होगा, परिमाप होगा। अब इसमें भुजाएं देखेंगे, देखो ए ये हो गई, ए ये हो गई, ए प्लस ए और प्लस बी, सभी भुजाएं हो गई इसमें, और सभी भुजाओं को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो दो तो ए यहाँ बन गई और प्लस के बी, ठीक है दोस्तों। इसी वजह से मैंने कल तुम्हें एक नोट में लिखवाई थी ये बात कि किसी भी आकृति का अगर तुम्हें परिमाप निकालना हो तो उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो तो उसका क्या निकलेगा, परिमाप, कोई भी आकृति हो, ठीक है। ये तो समद्विबाहु हो गया, कल मैंने समबाहु की बताई थी, उसमें भी हमने जोड़ा था, इसमें भी हमने जोड़ा है। किसी भी आकृति का हो उसमें जोड़ दो, उसका परिमाप निकल जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, अब क्षेत्रफल की बात आएगी। क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, देखेंगे b/4, ठीक है, और रूट में होगा तुम्हारा 4a² माइनस के b², ठीक है, ये होता है, ठीक है। देखो अगर एरिया, देखो तुम्हें फॉर्मूले तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, अगर तुम ये सोचोगे बिना फॉर्मूले के तो होगा ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना, ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें तुम फॉर्मूले ही रटने की जरूरत है, और बहुत ही तुच्चा क्वेश्चन, ऐसा तुच्चा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि तुम उसे छोड़ के आ जाओगे अगर फॉर्मूले नहीं करोगे तो। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में ही रखना पड़ता है, इतना छोटा सा क्वेश्चन आता है, इतना हल्का क्वेश्चन आएगा। दोनों चैप्टरों में से एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक वॉल्यूम में से और इसमें से, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे करना बहुत जरूरी होता है, इसे छोड़ के ना चलें, इनके फॉर्मूला जरूर याद करें। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आएगा जो आपको बहुत दुख होगा कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। तो फॉर्मूले याद करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है याद करने की। देखो मैं रोज तो मैं एक एक बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक बता के चल रहा हूँ, इसी वजह से कि ज़्यादा फॉर्मूले इकट्ठे हो गए तो तुम कर भी नहीं पाओगे, कन्फ्यूज में चले जाते हैं ना फिर फॉर्मूले। तो उस वजह से मैं एक एक दो क्वेश्चन ही मतलब लेके आ रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक में करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो b/4 होता है और रूट में 4a² माइनस की b², ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, ये क्या हो गया तुम्हारा क्षेत्रफल, ये हो गया तुम्हारा क्षेत्रफल। अब बात करें ऊंचाई की, भाई ऊंचाई भी तो हमें निकालनी पड़ेगी।
अब देखो ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी ऊंचाई कि यहाँ से लंब भी तो डाल सकता है वो, क्या कर सकता है वो, लंब भी तो डालेगा, लंब डालेगा तो कहाँ पे कटेगा वो, समकोण, समकोण बनाएगा। जब ये लंब कटेगा तो इस लंब की ही पूछता है वो, ठीक है। ऊंचाई, तो ऊंचाई, ऊंचाई बराबर जो होता है 1/2 और रूट में वही होता है 4 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग है, 1/2 और यहाँ पे b/4 था, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, फॉर्मूला वही बन गया, ठीक है। देखेंगे ये क्या हो गया, हमारा ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ वैसे तो जब हम क्वेश्चनों को करते हैं तो साथ के साथ समझ में आ जाते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। अब देखेंगे मैंने क्या क्या बता दिया, पेरीमीटर बता दिया, जो पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात करें तो b/4 रूट में 4a² माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब ऊंचाई को देखें तो 1/2 और रूट में 4a² माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे बनते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन कैसे होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से उसकी ऊंचाई, आधार से उसकी ऊंचाई आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई देखेंगे, देखो दोस्तों इसने क्या क्या दे दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो दिया है 12 सेंटीमीटर दिया। देखो इसे बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, उसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये है, उसने आधार की लंबाई दे दी। आधार कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। ये वाली लंबाई दे दी उसने, बी का मान दे दिया, ठीक है। आधार से उसकी ऊंचाई, आधार से ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी होती है, हमारा लंब होता है, क्या होती है ऊंचाई हमारा, क्या होता है लंब होता है। और वो कितनी दे दी उसने, 9 सेंटीमीटर। अब रह कौन कौन सी गई, ये वाली रह गई, ये रह गई, ये रह गई। अब उसने पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखें हम पहले, देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज। जब उसका क्वेश्चन है तो उसी का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। वो होता है b/4 रूट में 4a² माइनस के बी स्क्वायर, यही तो होता है। लेकिन अगर हम इसे निकालें, हम डायरेक्ट अगर क्षेत्रफल को निकालते हैं तो हमारे पास b का मान होना चाहिए और हमारे पास a का भी मान होना चाहिए। चलो b का मान हमारे पास है लेकिन a का मान हमारे पास नहीं है। लेकिन कंडीशन एक बनती है कि ऊंचाई अगर निकालें हम, ऊंचाई अगर हम निकालें तो 1/2 और रूट में 4
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होगा। इसमें भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए की और बी की ज़रूरत पड़ेगी। ए की और बी की ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों यहीं से निकल के आ जाएगी। कैसे निकलेगी देखो, कैसे निकलेगी देखेंगे। देखो ऊंचाई उसने दे रखी है 9, तो 9 ऊंचाई की जगह पर रखेंगे और 1/2 और रूट में 4। ए का मान दे रखा नहीं दे रखा तो ए स्क्वायर को यों की तो लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर को हमने यों की तो रखा और बी का मान क्या दे रखा उसने 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 12 का स्क्वायर। तो इस 9 को तो इधर लेके आएंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा बराबर, और रूट में 4 ए स्क्वायर माइनस के बी का मान 12 का स्क्वायर है, इसे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों पर क्या करेंगे, रूट काटने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 324 और इधर से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो क्या बचेगा 4 ए स्क्वायर माइनस के 144। जब इसे इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसे जब इधर लाएंगे तो 4 ए स्क्वायर बराबर ये भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 4। ठीक है, और इस 4 से ये जो कटेगा ए स्क्वायर बराबर 4 एकन 4 और फिर 4 एकन 4 और कितना बचेंगे 2, 4 सत्ते 28। तो कितना हो गया दोस्तों 117। ए स्क्वायर का मान हो गया 117, लेकिन चाहिए किसका मान हमें, सिर्फ ए का मान चाहिए। जब ए का मान चाहिए तो ए बराबर रूट चढ़ जाएगा इस पर 117 पे, किस पे 117 पे क्या चढ़ जाएगा रूट। तो ए का मान हमारा निकल के आ गया। तो ए का मान कितना है रूट में 117 और यहाँ पे भी ये मान इतना है, तो ये भी मान कितना होगा, समद्विबाहु में दोनों भुजाएं समान होती हैं ना, तो ये रूट में 117 है तो ये भी तो रूट में 117 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे, अब ए का मान हमारे पास हो गया, बी का मान हमारे पास हो गया, इसमें क्षेत्रफल रख देंगे। तो देखो बी का मान कितना हमारा 12/4 और रूट में 4 117 का स्क्वायर, क्योंकि ए का मान हो जाएगा और माइनस के ये कितना है 12 का स्क्वायर होता है 144, क्योंकि 12 दे रखा है। ठीक है, देखो दोस्तों दोबारा देखेंगे, देखो 4 से ये 3 बार कटेगा 3 हो गया और रूट में यहाँ कितना बचेगा, इससे ये रूट कट जाएगा तो 4 गुणा 117 और माइनस के 144। जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका 4 का गुणा इसमें करेंगे, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसे समझना एक बार। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ उसे। ठीक है, देखेंगे इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितने बनेंगे, रूट में 4 सत्ते 28, 4 एकन 4 और 6 और 4 एकन 4। ठीक है, 468 और माइनस के 144, तो रूट अब इसमें बचेंगे कितने देखेंगे, 4 से ये बचेंगे 4 बचेंगे और इसमें 2 बचेंगे और इसमें 3 बचेंगे। ठीक है, और 3 और ये 324 किसका होता है, 324 होता है 18 का, किसका होता है 18 का, तो 18 तिया 54, तो 54 सेंटीमीटर है इसका, क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया इसका। ठीक है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है 12 सेंटीमीटर हो गया, आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, तो देखेंगे 9 सेंटीमीटर हो गई, और क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, बी की और ए की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऊंचाई देखें हम, तो ऊंचाई बराबर कितना होता है 1/2। ऊंचाई की उसने लंबाई दे रखी है तो 9 दे रखी है, 1/2 ये हो गया, और ए देखो 4 4
और ए स्क्वायर माइनस के 12, बी का मान उसने दे रखा है 12। जब इसे हम हल करेंगे तो 2 का गुणा इधर करेंगे तो 18 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखें तो 4 ए स्क्वायर माइनस के, देखो 4 ए स्क्वायर माइनस के ये हमने खोल दिया, जब ये खोल दिया तो कितने हो गए 144 हो गए। अब यहाँ देखेंगे जब इस पे भी हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर से तो ये कट जाएगा, ठीक है, रूट कट जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा कितना 4 ए स्क्वायर माइनस के 144, ठीक है। अब देखेंगे इस पोजीशन को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस की प्लस हो जाएगी, तो प्लस कितने बन जाएंगे 468 बन जाएंगे, लेकिन किसके 4 ए स्क्वायर का मान हो गया 468, तो ए स्क्वायर का खाली मान होगा 117, क्योंकि ये 4 से ये कट जाएगा 117 बार। जब ये 117 बार कट जाएगा लेकिन हमें चाहिए ए का मान, जब ए का मान यहाँ से हटाएं खाली ए का मान निकालेंगे तो रूट चढ़ा देंगे, इधर रूट चढ़ गया, लेकिन ये किसका मान हो गया ए का। ए क्या है हमारी भुजा, इसकी भुजा है ए, लेकिन ये भुजा ए है तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, समान होती हैं, तो इसका भी ए हो गया और इसकी भी ए के मान बराबर ही है। तो ए का जो मान कितना है 117 रूट में और 117 रूट में, और बी का मान कितना हो गया 12। अब हमारे पास दोनों वैल्यू हो गई, जब हमारे पास दोनों वैल्यू हो गई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखो बी का मान हमने रख दिया, बी का मान 12 और बटे में 4, ये पहले है ये फॉर्मूले थे। अब देखेंगे रूट में 4 और ए का मान रूट में 4 तो है ही है और ए स्क्वायर, इसका मतलब ए का मान कितना हमारा 117 रूट में 117 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस के 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144, ठीक है 144। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो देखो 4 से ये 3 बार कट जाएगा तो 3 बचेगा भाई, 4 से ये 3 बार कटेगा तो 3 बार कटेगा, 4 से ये 3 बार कटेगा तो 3 बचेगा, और रूट में इससे ये रूट कट गया तो रह कितना गया 17 रह गया, और ये है ये हमारे, ठीक है। इस 17 का 4 में गुणा कर दिया तो कितने बन गए 468, और ये 144 हमारे ही होंगे, तो ठीक है। आगे देखेंगे 3 तो ये है ही हमारा, 3 तो चल ही रहा है। अब इसमें से जब इसे घटाएंगे तो 324 बचेगा, और 324 किसका रूट होता है 18 का, तो 18 गुणा 3 तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग स्क्वायर में ही क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन करने के लिए क्षेत्रफल में हमेशा क्या चीज़ होना जरूरी है, फॉर्मूले याद होना बहुत ही जरूरी है। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति परिमिति 14 सेंटीमीटर है। इसकी बराबर भुजाओं में से इसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है।
5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। यह है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या बोला है इसने, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप, देखो लिखता हूं मैं सारी के साथ, परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है, P दे रखी है उसने 14 सेंटीमीटर है। उसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा तीसरी भुजा का अनुपात, देखो एक भुजा का और तीसरी भुजा का जो अनुपात दे रखा है उसने दे रखा है 5:4 है। ठीक है, 5:4 दे रखा है। तो दोस्तों पहले देखेंगे यहाँ कि क्षेत्र, ये परिमाप होता कितना है, परिमाप होता कितना है। देखो इसने खाली अनुपात दे दिया है, लेकिन भुजाओं की हमें निकालना होगा, भुजा कितनी है, भुजाएं कितनी है। देखो ये भुजाएं समान होंगी, ठीक है, और ये क्या होगी, बी होगी। लेकिन हमें इसमें पता तो नहीं चल रहा है कि कौन सी भुजा किसके लिए है। ठीक है, तो देखो उसने बोला है एक भुजा तथा तीसरी भुजा का, एक भुजा तथा तीसरी भुजा का। देखो तीसरी भुजा कौन सी हमारी, ये वाली बैठेगी। इसमें ये तो पता चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से पता नहीं चल रहा कि कौन सी भुजा कौन सी है। लेकिन हमें ये पता है कि ये तो हमारी 4 है और ये 5 है, ये भी 5 है। लेकिन किस में है, ये अनुपात में है, क्योंकि एक भुजा हमारी ये है तो दूसरी भुजा हमारी भी यही तो होगी, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। और ये कितनी है हमारी, 4। ठीक है, लेकिन कंडीशन इसमें ऐसे नहीं बनेगी, ये हमें निकालनी होगी। और कैसे निकालनी होगी देखेंगे। तो ए बी, देखो इसमें परिमाप जो दे रखा हमें 14 दे रखा है, 14 दे रखा है, लेकिन परिमाप होता कितना है, ए प्लस ए और प्लस के बी। भाई सभी भुजाओं को हम जोड़ेंगे तभी तो परिमाप निकलेगा, और इन सभी परिमापों को जोड़ करके हमारा आ रहा है 14। इसी बात को तो बोल रहा है वो, कितना आ रहा है 14। तो कितने बैठेंगे, 2a और प्लस के b बराबर 14। कितना आ रहा है, बराबर 14, ये बैठ रहा है हमारा। ठीक है, अब कंडीशन देखेंगे तो उसने a अनुपात b का मान दे दिया, a अनुपात b का मान उसने दिया है। ठीक है, a अनुपात b का मान दिया है 5:4। ठीक है, अब अगर हम ये अनुपात में अगर हम माने इसे r माने और इसे भी r माने, 5r और 4r। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे माने, a का मान 5r, b का मान 4r। तो देखेंगे यहां देखें 2 गुणा 5r, मैंने देखो कुछ भी नहीं किया है, मैंने इसमें रख दिया इसे। देखो a का मान यहाँ से उठा के रख दिया, तो a का मान यहाँ से उठा के रख दिया, प्लस b का मान कितना 4r, और इन सब का कितना बैठ रहा है 14। भाई यही तो है, a का मान इसमें रख दिया, b का मान इसमें रख दिया, a का मान ये है, b का मान ये है, हमने r मान के रख दिया। अब इसमें r की वैल्यू निकालेंगे, 5 दूनी 10r प्लस के 4r बराबर कितना बैठ रहा है 14। और इसे देखें तो 14r और बराबर 14, तो इस 14 से ये कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1। r की वैल्यू कितनी है 1। जब r की वैल्यू 1 है तो 5 गुणा 1 कितना बैठ गया, 5 गुणा 1 बैठ गया। और यहाँ पर 4 गुणा 1, तो ये कितनी आ गई 5, और ये कितनी आ गई 4। ठीक है दोस्तों, इसे में देखो दिखेगा ना, तो दिखेगा नहीं तो मैं इधर यहाँ लिखे देता हूँ। ये तो हो गया 5 एकड़ 5 और ये हो गया 4। ए की वैल्यू 5 और 4 की वैल्यू और बी की वैल्यू अब लिख देंगे यहाँ पूरी। हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है दोस्तों, और ये 4 है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हो गई 4। ठीक, अब उसने पूछा क्या है, क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसका क्षेत्रफल पूछा उसने, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। जब क्षेत्रफल पूछा है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो दोस्तों जगह तो बची नहीं इसमें।
इस चीज़ को तुम यहाँ समझोगे तो मैं यहाँ लिख दूँ इसे, थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके मैं लिखे देता हूँ, ठीक है। ए अनुपात बी, और 5 आर इसे माना था हमने, और 4 आर इसे माना, ठीक है। 5 गुणा 1 और 4 गुणा 1, तो ये 5 हो गई, और ये कितनी हो गई, ये वैल्यू 4 हो गई। एक 5 हो गई, एक 4 हो गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे क्षेत्रफल। जब उसने क्षेत्रफल निकलवाया है तो कैसे करेंगे। क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल उसने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता कितना है, क्षेत्रफल होता है b/4 और रूट में 4a² माइनस के b²। देखो फॉर्मूले नहीं याद हो जाते हैं, मुझे भी याद हो गए तुम्हारे साथ साथ, ठीक है। b/4 रूट में 4a² माइनस के b², ठीक है। अब देखेंगे इसमें रखेंगे, जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी 4, b की वैल्यू 4 और रूट में 4 और a की वैल्यू 5 का स्क्वायर और माइनस के b की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे यहां से इस 4 से ये 4 कटेगा और यहां देखें तो कितना बनेगा, देखो 25, ये निकल के आएगा तो 5 का स्क्वायर है 25, 25 गुणा 4 तो कितना हो गया 100 माइनस, और 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। अब देखो बचे कितने, ये बचेंगे हमारे रूट में 84, कितने बचेंगे रूट में 84। अब देखो मैं यहाँ करता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ करता हूँ। देखो दोस्तों ये तो चीज़ समझनी पड़ेगी तुम्हें अपने आप, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो जाता है तो दिक्कत में आ जाती है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 21 लिख सकते हैं भाई, 4 गुणा 21, ये भी तो हमारा 84 बन रहा है, तो इस 4 को बाहर निकालेंगे तो कितने 2√21। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये आ गया हमारा जो क्षेत्रफल आया है वो आया है तुम्हारा 2√21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है ना, नहीं किसी में भी नहीं दिया है, हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो स्क्वायर जरूर देख लेना, क्योंकि वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में ही निकलता है इसका मान, और 2 ऑप्शन भी दे देता है तुम्हें, कोई सेंटीमीटर में दे देगा, किसी को किसी में दे देगा, उस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो दोबारा मैं समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो परिमिति है, मतलब परिमाप है वो 14 है, ठीक है। इसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा, उसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा, देखो ये है बराबर भुजा, इनमें से एक भुजा तीसरी भुजा का अनुपात इतना दे रखा है, एक भुजा का अनुपात इतना दे रखा है, दूसरी का इतना दे रखा है, इस वाली का, क्योंकि देखो बराबर वाली का तो ये वाला दे रखा है और तीसरी भुजा का दे रखा है 4, ठीक है। आगे देखेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ए का अनुपात दे रखा है और बी और ए कितने 5 और 4 दे रखा है, लेकिन हमें पता नहीं है रियल वैल्यू कितनी है, ये अनुपात में वैल्यू है। जब ये अनुपात में तो इसे हम 5r मानेंगे, इसे 4r मानेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि परिमाप होता कैसे है भाई, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना 2a प्लस की b बनेगा, और हम तो बोल रहे हैं कि अनुपात इतना होता है और उसने दे रखा है इतना, क्या दे रखा है परिमाप होता है इतना है, तो इसके बराबर होगा परिमाप, ठीक है। जब इसके बराबर है तो ए और वैल्यू रखेंगे, ए की और बी की वैल्यू, देखो ए की और बी की वैल्यू रखेंगे, देखो ए की वैल्यू और बी की, ए की वैल्यू कितनी है 5r गुणा 2 हो गया, 2 गुणा 5r और प्लस के 4r, 4r कहाँ से, यहाँ से, ठीक है 4r। जब इन्हें जोड़ेंगे तो देखो यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है तो 5 दूनी 10r और प्लस के 4r, तो यहाँ कितने बन गई 4 और 10 14r बराबर 14। इस 14 से ये कट जाएगा तो r की वैल्यू आ गई 1। जब r की वैल्यू हमारी 1 आ गई तो 5 गुणा 1 तो 5, 4 गुणा 1 तो कितने 4, ठीक है दोस्तों। हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमें जब क्षेत्रफल निकालना है तो देखो b/4 कितना b/4 और रूट में कितना होता है 4a² माइनस के b²,
ठीक है दोस्तों। और 4 इसकी वैल्यू हो गई, 4 किसकी वैल्यू हो गई, बी का मान तो ये हो गया, देखो बी का मान 4 है और ए का मान 5 है, तो 4/4, 4/4 और रूट में 4a², इसका मतलब 5 का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस के बी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो कितने बन गए, इस 4 से ये कट गया। अब देखेंगे यहाँ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे 4 ये है, ये 5 का स्क्वायर है, 5 25, 25 चौका 100, ये हो गए, 4 चौक 16, ये हो गए। ठीक है, 16 को 100 में से घटाएंगे 84, इस 84 को हम 4 गुणा 21 भी लिख सकते हैं। जब 4 गुणा 21 लिखेंगे तो इसमें से 2 निकल के बाहर आ जाएगा, जब 2 निकल के बाहर आ जाए तो कितना होगा, 2 रूट में 21 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है, वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो आगे क्वेश्चन है मुझे बताने के लिए तुम्हें, लेकिन थोड़ा सा डाउट है उन क्वेश्चनों में, और उन क्वेश्चनों में डाउट वगैरह तो कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज के जो क्वेश्चन है आगे, उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं। क्या विषमबाहु त्रिभुज, अभी मैंने विषमबाहु त्रिभुज बताया नहीं है, उसकी वजह से वो अटके हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं बाद में कराऊंगा तुम्हें। जो बचे हुए क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज के, जो बाद में बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और विषमबाहु त्रिभुज को कल पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो सभी हो जाएंगे क्वेश्चन, उसके बाद मैं दोबारा इसी पर रिपीट लाऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तभी होंगे तब तुम्हें आगे की चीज़ें समझ आई जाएंगी उसी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, आज का थोड़े थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन थे, तो उस वजह से आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्वेश्चन करने में, तो दोस्तों बताना जरूर इस वीडियो को देख करके। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ वास्तव में आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।